बिहारी लाल की जय। श्री स्वामी जी महाराज की जय। समस्त आचार्य चरण की जय। श्री गुरुदेव जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम। प्रथम लड़ाऊ श्री गुरु, वंदन करी श्री हरिदास। विपुल प्रेम निजु ने मगही, कही सुजस बिहारी नदास। गुरु सेवत गोविंद मिल्यो, गुरु गोविंद आही। श्री बिहारी दास हरिदास को, जीवत है मुख चाहि। नमः कुंज बिहारिने, नमः कुंज बिहारिने, नमः श्री हरिदासाय भक्ति मार्ग प्रभालवे। प्रथम कृपा प्रकाशिने, श्री गुरु परम सुभाव। प्रेम दृष्टि सुसीचिए, रसिक शिरोमणि राम। कृपा करो तुम लाडिली, अंग संग सुख दर्शाए। तन मन बिलसो एक रस, प्रीतम प्राण समाए। सुनो रसिक वर राव, कुंज बिहारी ने लाडिले। अब दीजे अपनो भाव, लीजे बेगी बुलाई गे। करुणा सिंधु दयाल हो, बाके बिरदन नाथ। कब कृपा करी राखी हो, निस दिन अपने साथ। चरण कमल शीतलाई के, गाऊ गुण सुख रास। आनंद निधि कृपान्वित, पाऊ प्रेम प्रकाश। हो अनाथ तुम नाथ हो, करुणा सिंधु उदार। ललित प्रिय हरिदास जू, अवसु सुखद बिहार। रसिकानन्य उपासिका, जिते दास हरिदास। तिन तिन कीने चरण रजन, सिर धरे बिहारी दास। तिन तिन कीने चरण रजन, सिर धरे बिहारी दास। तिन तिन कीने चरण रजन, सिर धरे बिहारी दास। श्रीमन नित्य निकुंज बिहारिने नमः। श्री स्वामी हरिदासो विजय तेतराम। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। हमारे हृदय सरोवर को मूल रूप से 6 डाकू लुटते रहते हैं। वो है काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर। और ये हमारे हृदय सरोवर को मलिन करते हैं और हम अपवित्र एवं इस उलझन भरी परिस्थिति में अपनी वास्तविक पहचान को हम नहीं देख पाते हैं कि हम वास्तव में कौन हैं। इसे हम देख नहीं पाते या समझ नहीं पाते हैं। जिस प्रकार से हवा के वेग जल में तरंग पैदा करते हैं, उसी प्रकार ये जो संसार के प्रति जो हमारी आसक्ति होती है, वो हमारी समझ एवं सोच को उलझा के रख देती है। और वो उलझन होने के बाद जब हम उलझ जाते हैं इस संसार में, तो वो होने के बाद हम अपने स्वरूप को नहीं पहचान पाते हैं कि हम है कौन। हम नहीं समझ पाते अपने स्वरूप को।
जिस तरह हम देखते हैं कि कभी कभी तालाब या सरोवर में जो काई जो रहती है, वो काई मतलब शैवाल, काई जो रहती है वो तालाब को या उस पानी को ढक देती है। उसी तरह से माया भी हमारे हृदय में पर्दा का काम करती है। तो अज्ञान एवं मोह के पर्दे तथा जीवाभास हमारे वास्तविक स्वरूप को हमारी चेतना से छुपा देता है, और इसी कारण से आत्मा का संबंध परमात्मा से छूट जाता है। इसका मतलब वो परमात्मा से विमुख हो जाता है। उसका वियोग तो नहीं होता, क्योंकि योग नित्य है, लेकिन वो परमात्मा से विमुख हो जाता है। और इसीलिए श्री गुरु कृपा द्वारा, भगवत कृपा के माध्यम से, दीक्षा के माध्यम से वो माया रूपी पर्दा हट जाता है, और तब उस जीव में सखी का भाव पनपने लगता है। एवं परमात्मा यानी कि युगल सरकार से वो नित्य रूप से या सतत रूप से जुड़ पाते हैं। इसीलिए हमारा प्रयोजन या उद्देश्य क्या है कि प्रभु की हमें नित्य सेवा मिले, भक्ति मिले, और हम अपने उद्देश्य को गुरु सन्मुख होकर ही पा सकते हैं। गुरु मंत्र जब कानों में तो उसका प्रवाह होने लगता, उसका जो प्रवाह है शक्ति का, वो ऊपर की ओर बढ़ने लगता है। तो व्यक्ति तो ऊपर के ओर बढ़ना मतलब क्या? अब ये भी सवाल हो जाएगा कि ऊपर के ओर बढ़ना, इसका मतलब क्या है कि वो प्रवाह ऊपर की ओर बढ़ता है। तो हमें एक चीज़ समझनी होगी, प्रेम का खेल बड़ा विचित्र, अटपटा कोई समझ ना पाए, विपरीत नियम उल्टी भाषा, मार को खुद को जीता जाए, विलोम सरिता बढ़ती जाती, सब बंधन मर्यादा छोड़, किलोले करत नाद अनाहत, खुद से खुद की लगा के होड़। तो ये जो है ये उसी संकेत कर, ये जो कविता थी वो उसी चीज़ को संकेत कर रहा है कि ये जो शक्ति है वो उठ जाती है और हमारा हृदय कमल ऊर्जा से भर जाता है, और हम और ऊपर की ओर उसका प्रवाह होने लगता है। तो व्यक्ति अनन्य प्रेम के माध्यम से प्रिया प्रियतम के प्रेम रस का अनुभव धीरे धीरे करने लगता है। अगर कोई बोले अरे अभी अभी हमने ये सब जब चालू किया ये तो हमें अनुभव क्यों नहीं हो रहा है? देखो, पहले नाम जब आपके करोड़ों करोड़ों जन्मों के जो पाप के फल है, जो वृत्तियाँ है, उसको नष्ट कर देगा, जो धारणाएं हैं वो मिटा देगा, और तत्पश्चात वो निखिल प्रेम आपके हृदय प्रांगण में, वो प्रेम का कमल आपके हृदय प्रांगण में खिल जाएगा। तो केवल अनन्य प्रेम से, प्रेम के माध्यम से ही प्रिया प्रियतम के प्रेम रस का धीरे धीरे करने लगता है, और पूर्ण प्रेम का विकास संभव हो पाता है। साधक में दैविक कृपा एवं नित्य आनंद रस का संचार होने लगता है। श्री भगवत रसिक देव जी इसी प्रक्रिया को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि गुरु जो रहते हैं वो भाव देते हैं, जिसे सिद्ध
देह भाव कह सकते हैं, सिद्ध देह भाव, या भाव देह कह सकते हैं। तो गुरु भाव देते हैं और एवं साधक दिव्य स्वरूप महल में प्रवेश करने के द्वार पाते हैं। काया कुंज निकुंज मन नयन द्वार अभिराम, भगवत हृदय सरोज सुख विलसत श्यामा श्याम। बदन बीरज हिय कुंज बना दो, या फिर यो कहो, हम में कुंज कुंज में हम हैं, कुंज बिहारी सोई मम है। तो सहचरी का शरीर हरी भरी लताओं से घिरा हुआ कुंज है ना। सहचरी का शरीर भरी लताओं से घिरा हुआ कुंज है, मन ही निकुंज है। निकुंज मतलब उस कुंजों के भीतर एक मिलन स्थली, और नयन निकुंज में प्रवेश के द्वार है ना। आँखों में बसे हो तुम, तुम्हें दिल में छुपा लूंगा। तो सखी का हृदय कमल है ना, सखी का हृदय जो है वो कमल है, और जहाँ श्यामा श्याम सुख विलास करते हैं। तो आप बताओ, आप एक ढूंढोगे। इसलिए उपासना, साधना और चिंतन जो उन्हीं के कृपा से होता है, और तब इस दिव्य रंग महल में गुरु कृपा से उस जीव का वहाँ पे प्रवेश संभव हो पाता है। तो नित्य विहार की व्याख्या सांसारिक या भौतिक नहीं है ना। यहाँ की श्यामा श्याम में न तो संयोग होता है और न वियोग, यह पूर्ण रूप से शुद्ध दैविक है। इसमें हृदय द्वारा लय उत्पन्न होता है, यह हृदय की ही भाषा समझता है एवं हृदय द्वारा ही वार्तालाप करता है। यह सांस के झूलों पर झूलता है और उसका दैविक स्वरूप श्री श्यामा श्याम है। सखीगण इसकी संचारिका है, जो युगल जोड़ी के स्वभाव को जानती पहचानती है। वे दिन रात युगल जोड़ी प्रिया प्रियतम के प्रेम रस को उगाने एवं बढ़ाने में लगी रहती है। उपासकों को भी सखी भाव मिलने पर इस प्रेमामृत का स्वाद चखने का सुअवसर मिल जाता है। जिन्हें भी श्री कुंज बिहारी और कुंज बिहारिन के प्रेमामृत का स्वाद मिलता है, वे अपने हृदय में छुपा कर रखते हैं एवं भीतर रस से सराबोर होते रहते हैं, है ना। ये सब छुपा के रखते हैं और भीतर ही भीतर इस रस से सराबोर होते रहते हैं। जिस ही प्रांगण नित्य बिहारे, दंपति युगल किशोर, छुपा के रखता सदा ही इसको, बिन करत को ही शोर। वो ही है उसकी अमूल्य संपत्ति, अनंत धन वैभव, इसी बलवे पार जाता है दुर्गम सिंधु भव।
तो जिस यह प्रांगण नित्य बिहारे दंपति युगल किशोर, छुपा के रखता सदा इसको बिन करत को ही शोर। न होता कभी उद्वेग हर्ष को ही, जैसे जलनिधि प्रशांत, देखता सदा सब में सर्वत्र राधा राधा कांत। रहता सदा ही मगन प्रेम में स्वसंकल्प उदासीन, उसके द्वारा प्रभु ही खेलते हो उस यंत्र आसीन। दासी प्यारी जू करे विनय चरणों में, कहे मेरे हृदय पधार। नालायक हो हृदय दूषित मेरा, उदार स्वामिनी तू ही सुधार। तो ये केवल हृदय की भाषा समझता है। सखीगण ही इसकी संचालिका रहती है। यहाँ के साथ साथ सास के झूलों पर ही झूलता है और सखीगण इनकी संचालिका है जो युगल जोड़ी के स्वभाव को जानती एवं पहचानती है। वे दिन रात में लगी रहती है। उपासकों को भी सखी भाव मिलने पर इस प्रेमामृत का स्वाद चखने का सुअवसर मिलता है। ये जो है, ये जो स्वाद जो उसे मिलता है, जो प्रेमामृत का स्वाद मिलता है, वे अपने हृदय में छुपा के रखते हैं एवं भीतर ही भीतर रस से सराबोर होते रहते हैं। सहचरी के चित्त को पाने के लिए गुरु कृपा ही आवश्यक है। बिना गुरु कृपा के हमें प्रेम रस की सुगंध भी नहीं मिल सकती। जो भी साधक इस रस को पाना चाहता है, उन्हें अकेले ही पहल करनी होगी, क्योंकि अनुवृत्ति व्यक्तिगत होती है। अनवरत आनंद रस के लिए हमारी भीतरी दुनिया, जो मन की दुनिया है, तो इसके जो झरने हैं वो हमारे अंदर बहते हैं। ये झरने अंदर फूटते हैं, जहाँ पे प्रभु रसरूप करके विराजमान होते हैं। इसीलिए रसिकगण कहते हैं, भगवत रसिक देव जी का पद है, हमारी संपत्ति दंपति केली, दिन दिन बढ़ता घटत नहीं कबहू। सुख सागर रेल, अतुलित अमित अनुपम अद्भुत रस की ठेला ठेल। भगवत रसिक दुर्गन में दीनी, श्यामा श्याम सकेल। हमारी संपत्ति दंपति केल, हमारो वृंदावन उर और। छूटी जात सत असत बासना, वृंदावन उर और। ये जो वृंदावन है वो हमारा हृदय ही बन गया है, एक निष्काम प्रेम से भरा हुआ हृदय। छूटी जात सत असत बासना, ये जात पाती यानी कि शरीर से विमुख, दुनिया से विमुख, कुल आदि से विमुख। ए कुले वावो कुले दिली तिलांजली, आपना गौरांग तुम्ही मोर। तो ये हृदय प्रांगण के भीतर का सब खेल है। इसलिए श्री कृष्ण के अनगणित अवतार हुए और श्री हरिदासी संतों ने अवतारों का अनुभव नहीं दर्शाया। स्वामी श्री हरिदास जी के श्री श्यामा श्याम चिरकाल से श्री वृंदावन में नित्य विहार में निमग्न हैं और युगल जोड़ी के मध्य बरसते हुए अनवरत प्रेम रस के झरनों को रसिक संतों ने अनुभव किया है। ये रसिक संत हमेशा उसका अनुभव करते रहते हैं।
दो चांद देखत निशिदिन सखिय कमोदिनी फुली प्रेम मकरंद पान करत अक्षुण्ण रसिक आली हे माई ले चल मोहे प्रेमास्पद के कुंज गली। तो ये रसिक संत श्यामा श्याम की गुनगुनाहट को अपने हृदय में महसूस करते वक्त अपने मस्तिष्क के अंदर सभी उतल पुतल को भूल जाते हैं। इसलिए रसिक संतों एवं भक्तों को इस भक्ति रस के आगे जगत के अन्य सभी रस फीके लग जाते हैं या फीके लगते हैं। इसलिए इन बिन विश्व अमावस्यकारी, इनके बिना संपूर्ण विश्व एक घनघोर काली अमावस के सदृश मालूम होती है। जब रसिक अपने भीतर आनंद रस की और सरसराहट गुनगुनाहट को महसूस करता है तो उसका अनुभव श्री भगवत रसिक देव जी के अनुसार छूटी जात सत असत वासना मन की दौरा दौर। सब ये जगत की वासना, इस जगत के संबंध और ये सारी जो दौड़ लगी हुई है ना, कुछ पाने की कुछ करने की, वो सारी दौड़ अपने आप शांत हो जाते हैं बस। क्योंकि जब तक शांत हुए बिना वो समाधि थोड़ी ना लगेगी। तो हमें यह ज्ञात है कि शरीर नश्वर है, फिर भी हम इसके लिए अपने भीतर की आत्मा को, अपने अस्तित्व को भुलाकर सब कुछ करते रहते हैं। और दैविक आनंद नित्य विहार में प्रवेश से ही संभव है ना। जो आनंद हम ढूंढ रहे हैं वो जब तक नित्य विहार में प्रवेश नहीं होता तब तक वो हो नहीं पाता है। लेकिन नित्य विहार का अनुभव सर्वदा होता रहे, इसके लिए किस बात पर हमें ध्यान रखना होगा ना, कुछ बात है उसके ऊपर हमें सदैव जागरूक रहना होता है। इसलिए हम कहते हैं कि सावधान रहे या विवेक का आदर करो या हमेशा होश में रहो, ये सब एक ही बात है ना। तो आत्मा जागृत है और यह हमारे भीतर अपने स्वरूप में स्थित है। इस बात को हमें समझना होगा। बाद में जो शरीर है वो जो चाहता है वो कर नहीं सकता। हमारी बुद्धि चैतन्य है और हमारी सभी इंद्रियों पर नियंत्रण रखती है। जैसे गाड़ी का चालक गाड़ी का नियंत्रण अपने हाथ में रखता है, नहीं तो दुर्घटना घट सकती है। फिर भी वह करण साधन है, आत्मा के प्रकाश से ही चैतन्य है। वैसे बुद्धि करण साधन है, वो करण ही है, लेकिन आत्मा का प्रकाश से वो चैतन्य है, क्योंकि अपने शरीर में सबसे सूक्ष्म बुद्धि है जो उस चैतन्य का प्रकाश या विवेक जिसमें प्रकाशित होता है वो बुद्धि है। इसलिए और हमें ये भी समझना होगा कि ये जो नित्य विहार है वो कोई कोरी कल्पना नहीं है ना। हम भी जैसे कि यहाँ वहाँ की हम स्टोरी सुनते तो हम समझे ये भी कल्पना ही है, ये कुछ तो हृदय की बात कर रही है, ये भी कोई भ्रम है। ये संपूर्ण ये जो भाव जगत है ना, वो आपके सूक्ष्म ये हृदय की ही बात है। संपूर्ण ये भाव जगत और प्रेम की अंतिम मंजिल ही नित्य विहार है। और केवल श्री स्वामी हरिदास जी की कृपा एवं आशीर्वाद और गुरु कृपा से ही हमारी ज्ञानेंद्रिया सर्ववृत्तियाँ श्यामा कुंज बिहारी की देखरेख में आ जाती है। ये 6 बातें हमें हमेशा ध्यान में रखनी होती है।
आत्मा जागृत है और अपने स्वरूप में नित्य स्थित है। शरीर जो चाहता है वो कर नहीं पाता। बुद्धि चैतन्य है जो सब इंद्रियों को नियंत्रित करती है। हालांकि ये करण साधन है, लेकिन आत्मा के प्रकाश से ही ये चैतन्य है। नित्य विहार कोई कोरी कल्पना नहीं है। प्रेम की अंतिम मंजिल नित्य विहार है और केवल श्री स्वामी हरिदास जी की कृपा एवं आशीर्वाद या गुरु कृपा से ही हमारी ज्ञानेंद्रियाँ और सर्ववृत्तियाँ श्यामा कुंज बिहारी की देखरेख में आ जाती है। और ये जो आनंद है, ये आनंद जो है वो आंतरिक सुख है। ये आनंद हमारे अंतर्मन में 7 परतों के भीतर छुपा हुआ है। वो 7वीं परख आनंद है। इसीलिए इस तत्व को अगर किसको ठीक से समझना होता है, ये परखें कैसी है, तो उनको सनातन गोस्वामी द्वारा कृत बृहद भागवतम की पढ़ाई करनी होगी, तो अंतिम मंजिल तक पहुंचा जा सकता है। श्री भगवत रसिक देव जी ने अनन्य निश्चयात्मक ग्रंथ में जीव के भीतर की यात्रा और अंतर्मन की यात्रा का वर्णन किया है। भगवत रसिक देव जी द्वारा कृत अनन्य निश्चयात्मक ग्रंथ में जीव के भीतर की यात्रा और अंतर्मन की यात्रा का वर्णन किया गया है। तो ये यात्रा कौन सी है, ये 7 परतें कौन सी है? तो पहली परत है सूर्य का प्रकाश अंधकार दूर करता है ना। तो पहले सूर्य का प्रकाश अंधकार दूर करता है, और जो ब्रह्म ज्ञान है दूसरा, वो सैकड़ों सूर्यों के प्रकाश के भांति क्रिया करता है। ये दूसरी परत है। यानी कि पहली परत है अज्ञान का हटना, दूसरी परत है भगवान का भौतिक जग और वैकुंठ के बीच की विरजा या फिर ब्रह्म ज्योति, जो ब्रह्म ज्ञान सैकड़ों सूर्यों के प्रकाश के भांति क्रिया करता है। तीसरी परत है वैकुंठ लोक, जहाँ श्री लक्ष्मी और श्री विष्णु का निवास है। चौथी परत है साकेत धाम, जहाँ पे श्री राम जी श्री सीता जी के साथ विराजते हैं। 5वीं परत है ब्रज धाम, कृष्ण एवं गोपीगण। 7वीं परत है वृंदावन का रास मंडल, जहाँ श्री कृष्ण गोपियों के संग रास लीलामय है। और 7वीं है, जो 7वां गुह्य स्थान है, वह है निकुंज महल, जहाँ प्रिया प्रियतम या जहाँ पे प्रियालाल केली में निमग्न है। इसका नियंत्रण श्री स्वामी हरिदास जी के हाथों में है, और श्री स्वामी हरिदास जी प्रेम सहेली या ललिता सखी के रूप में नित्य विहार की चाबी थामे हुए हैं। तो ये 7 परतें हैं। जीव अंधकार को ही दूर कर पाए तो बहुत बड़ी बात होती है। केवल अंधकार को दूर होते ही उसे पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ता, और उसके लिए महत् प्रयास करने पड़ते हैं। ये जो तिमिर है, वो अंधकार है, ये जो अज्ञान है, वो नष्ट करने के लिए जो ज्ञान की श्रृंखला है, अगर संक्षिप्त में किसको समझना है तो शंकराचार्य का विवेक चूड़ामणि किसे तो पढ़ना चाहिए। क्या ठेले ठेले बैठने से हम करेंगे कभी तो होगा,
ये कुछ नहीं होता इससे। न फालतू में क्यों बड़ी बड़ी बातें करके हम अपने दिल को बहलाए, ये ऐसे नहीं होता है। अरे जीव तो अंधकार ही दूर नहीं कर पाता। छोटी छोटी समस्याओं से छोटे छोटे किसने बोल दिया तो दुखी हो जाता है। वो क्या संसार को छोड़ पाएगा, क्या संसार का अंधकार दूर पाएगा। इसलिए जीव के हाथ में नहीं है, उसके हाथ में है केवल अनन्य भाव से शरणागति होना। अगर वो शरणागत भी नहीं होता, या अगर वो ठीक ठाक अगर विवेक को भी आदर नहीं देता, तो बताओ क्या होगा। ये कृपा सिद्ध है, ये प्रसाद है, ये दिव्य प्रसाद है। तो ये दिव्य प्रसाद है क्या? तो भोगियों के विषयानंद एवं ज्ञानियों के जो ब्रह्मानंद से परे, अगर आपने वो भजन सुना होगा, वृंदावन की शोभा देखत मेरा मन ये सिरा, वृंदा सगुण निर्गुण ब्रह्म ते न्यारे। तो भोगियों के विषयानंद और ज्ञानियों के ब्रह्मानंद से परे, भक्तों एवं साधकों के भक्ति प्रेमानंद से भी परे अनंत आनंद आनंद रस जिसका अनुभव वैरागी संतों ने किया है, और जो उनके युगल के ओर ले जाता है, वही दिव्य प्रसाद है। वो प्रेम की अनुभूति, वो केवल प्रेम की अनुभूति है ना, उसी को प्रसाद बोलते हैं। हम लोग जो हमेशा घूमते रहते, कृपा करो कृपा करो कृपा करो, ये भिखारी जैसे कृपा मांगने से कुछ नहीं होता। पहले जीव को स्वयं अपने ऊपर खुद कृपा करनी होगी। पहले खुद स्वयं के ऊपर कृपा करे, खुद इस चीज़ को समझ के ले, और फिर योग्य धारणा से योग्य संकल्प से उनके भजन में लग जावे, है ना। पहले ये खुद कृपा करे खुद पे, तब ये आगे की बात होती है। तो उस प्रसाद का उपहार क्या है जिसके ऊपर ये कृपा होती है, तो उसे मिलता क्या है। जैसे जैसे आनंद रस का विस्तार होता है, हृदय कमल के मैल धुलने लगते हैं, पूर्ण प्रेम उपजता है, और देहाध्यास मिटने लग जाता है, और श्री युगल किशोर ही अपने प्रियतम लगने लग जाते हैं। इस प्रेम जगत में श्री युगल की जो दैविक जोड़ी की रूप माधुर्य के अलावा सब आशाएं छूट जाती हैं, और कुछ नहीं चाहिए, केवल युगल, केवल उस युगल के बारे में ही उनकी सारी वृत्तियाँ दौड़ पड़ती हैं। युगल चरण सदा सेवती, जहाँ सब भांति अली, हे माई ले चल मोहे प्रेमास्पद के कुंज गली, बनाऊँ मेरा कुंज अब निज महल के पास, करत जहाँ युगल सरकार संग हास परिहास, प्रिया प्रियतम करत जहाँ नित नव केली विलास, नित लाड लड़ाऊरी नित लाड लड़ाऊरी जाऊँ, रहूं सदा युगल पास। तो इस युगल जोड़ी की रूप माधुर्य के अलावा सब आशाएं छूट जाती है। ओठों में या ओठों से इसके मधुर मीठे रस का पान करना ही शेष रह जाता है। अगर किसी के हृदय में और कोई प्रश्न शेष हो
तो उसे अनन्य रसिक का संग एवं सत्संग करना चाहिए। ये रसिक संत हमें अपनी दैविक शक्ति से हमारी जागरूकता के पथ के सभी अंधकार को मिटा देंगे और हमें इस पथ पे चलना चाहिए। इसीलिए ये जो नित्य विहार है उसे सर्वोपरि नित्य विहार कहा गया है। इस पूर्ण सुखद अनुभूतियों को शब्द मुखरित नहीं कर सकते। वे व्यक्ति जो शरीर के काम सुख के पीछे हैं उन्हें सर्वोपरि नित्य विहार का रहस्य नहीं मिल सकता। जिनके हृदय काम क्रोध लोभ मोह घृणा ईर्ष्या आदि के आवरण से ढका हुआ है उनमें रस देश का दैविक आनंद नहीं उतर सकता। वे रसिक जो आनंद रस समुद्र में डूबे हुए नित्य विहार का रसपान कर रहे हैं उनके लिए इस रस प्रदेश के बाहर आने का समय नहीं है। उनके पास इस रस का वर्णन करने के लिए प्रयोजन शब्द नहीं है एवं भाषा भी नहीं है। जिन भक्तों साधकों पर गुरु कृपा है वे ही इस प्रेम देश के दैविक आनंद का रस अनुभव कर पाते हैं। तो ये कृपा किस पर होती है, इसका कृपा पात्र कौन है? तो वो है अनन्य रसिकगण। अनन्य तो अनन्य रसिकगण इन्होंने आत्मबोध हासिल कर लिया है। कैसे? तो इन्होंने अपनी आंतरिक ऊर्जा या शक्ति को गुरुओं के सानिध्य में वाणी एवं श्री स्वामी जी के सानिध्य के भक्तों द्वारा पवित्र कर लिया। जीव को प्रभु के चरणों में एक बगदा या एक बारगी मन से सच्चाई से शरणागत होना चाहिए। यानी कि नकली वाली सच्चाई नहीं, ये शरणागति एक ही बार होती है और वो एक ही बार से उद्धार हो जाता है। पर शरणागति सात्विक होती है, सच्ची होती है। साची शरण ले स्वामी की तभी तो पहुँचन पाए, नहीं तो हिलग्यो बीच ही कोटि कल्प नहीं जाए। तो व्यक्ति का वर्तमान शरीर सच नहीं है। न जाने कितने जन्म जन्मांतर के से आत्मा ने अनेक शरीर धारण किए हैं। अतः आत्मा के ऊपर परत दर परत पिछले जन्मों की अपवित्र विचारों संकल्प नकारात्मक भावों तथा माया का आवरण चढ़ा हुआ रहता है। गुरुओं की वाणी जिन्हें समाधि अवस्था में लिखा गया है तथा नित्य विहार के अनुभव को दर्शाया है उसे हमें मनन करना अध्ययन करना चाहिए, जो कि हम भूल जाते हैं। हम वाणी को मनन और अध्ययन नहीं करते, बस आजकल वो वाणी पाठ लिख दिया है तो एन केन प्रकार है ना गुड़ 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 एक बार ख़त्म कर दिया। अगर उसकी एक झलक भी मिल जाए तो उसकी समाधि लग जाएगी। पर वो तो वही तभी होगा जब उसको वो तीव्र चाहे उस सुख को पाने की। तो हमें मनन अध्ययन करना हम भूल जाते हैं और हम सांसारिक कार्यों में लगे रहते हैं। इन वाणियों के मनन एवं अध्ययन द्वारा हम आत्मा के मूल स्वरूप या महत्व को समझ पाते हैं। आत्मा की पवित्रता के लिए विहार या लीला का चिंतन आवश्यक है। प्रेम से आत्मा विकसित प्रफुल्लित एवं सुगंधित होता है। भक्ति भाव के द्वारा आत्मा पर जमे मैल को शीशे पर जमे मैल की तरह साफ किया जाता है और इसके बिना न हरि मिलते हैं और न नित्य विहार भी सफल हो पाता है और न ही नित्य विहार का पद सूझता है। वास्तव में शुद्ध भक्त जिनका हृदय निर्मल है प्रभु का आनंद रस एवं प्रेम भाव पाने में समर्थ हो पाता है। निर्मल जन मन सो मोहि पावा, और निर्मल मन देता कौन है? निर्मल मति श्री किशोरी जी। इसीलिए गौरत बल
गौरतलब विचारणीय है, पशु भी प्रेम का अनुभव करते हैं। प्रेम पूर्ण हृदय वाले व्यक्ति आसानी से पहचाने जाते हैं, है ना। हर दिल जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा, बेगाना बेगाना सैकड़ों में पहचाना जाएगा, हर दिल जो प्यार करेगा। तो दैवी कृपा के अनुभव ये जो है, ये जो प्रेम का अनुभव करते हैं, प्रेम पूर्ण हृदय वाले जो लोग रहते हैं वो आसानी से पहचाने जाते हैं। दैवी कृपा के अनुभव के बिना वे दुखी रहते हैं। श्री गुरुदेव श्री बिहारी देव जी ने कहा है, शुद्ध प्रेम के बिना मनुष्य पत्थर के समान है। इसलिए इस आध्यात्मिक रस भाव पर जो चर्चा है, ये शरीर की चर्चा नहीं है, आध्यात्मिक रस भाव की चर्चा थी। और दुर्भाग्यवश व्यक्ति शरीर को ही मार्गदर्शक मान लेता है। वास्तव में ये सब मन का खेल है। अगर मन जीव का केंद्र बिंदु न हो तो शरीर को किसी भी प्रकार के सुख का अनुभव नहीं होता है। संसार के सुख भावात्मक रूप से उसकी चाह से जुड़े हुए हैं। अतः मन का कचरा निकल जाते ही उसे ईश्वर अंश के होने का अनुभव होता है। इसीलिए इस हमारे मन को गुरु के द्वारा बताए हुए उपायों से हमें हमेशा लाभान्वित होना चाहिए, है ना। ये पूरा खेल इसी मन का है और भगवान मांगते भी आपसे मन ही है। तो परसों हम इस 24 गुरुओं के द्वारा, जो दत्तात्रेय द्वारा जो बताए गए, उनके ऊपर चर्चा करेंगे। आज हम इधर ही रुकते हैं।